Hello everyone, Saksham Mishra this side and I welcome you to the 6th episode of our podcast series named You Are Your Thinking. Means जैसा इंसान सोचता है वो वैसा ही बनता जाता है. A person is a sum of his thinking. Means a person's personality is the byproduct of his thinking. मीन्स जैसी उसकी थिंकिंग होती है वैसा ही वो इंसान बनता जाता है. सो आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग ये चीज़ें जानने वाले हैं बिल्कुल डिटेल के अंदर दैट किस तरीके से हम लोग अपनी थिंकिंग को एकदम नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं सो दैट सोशल लेवल पर सोसाइटी में हम और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट गेन कर पाएँ, और भी ज़्यादा नेम एंड फेम अर्न कर पाएँ एंड अपने गोल्स तक ज़रूर से पहुँच सकें. सो बिना किसी देरी के हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ. बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना सो दैट आने वाले टाइम में फ्यूचर के अंदर जो भी मैं ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करता रहूंगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे एंड हम सब लोग मिलकर के बड़ा खेलते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकेंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आई एम डैम श्योर आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी अपने मम्मी पापा के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू, अपने मेंटोर्स के थ्रू, दैट इज जो तुम बोगे वही तुम पाओगे. जैसा तुम करते हो वही चीज़ बदले में ये यूनिवर्स तुमको ला करके देता है. भगवान तुमको बदले में वही सारी चीज़ें देते हैं. मीन्स अगर अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ में अच्छा होगा, अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ में बुरा होगा, विच इज़ एब्सोल्युटली 110% ट्रूथ. बिल्कुल सच बात है, इट्स अ फैक्ट. मीन्स अगर आप चाहते हो कि लोग दुनिया में आपकी इज्जत करें देन आपको जितने भी लोग प्रेजेंट हैं इस दुनिया के अंदर आपको उन सब की इज्जत करना स्टार्ट कर देनी होगी. अगर आप चाहते हो कि लोग आपको मिलकर के अच्छा फील कराएं देन आपको भी जितने भी लोगों को आप जानते हो उन सबको अच्छा फील कराना स्टार्ट करना होगा. अगर आपकी कुछ इस तरीके की थिंकिंग है कि नहीं मैं किसी की भी इज्जत नहीं करूँगा बट बदले में सब लोग मेरी इज्जत करना स्टार्ट कर दें देन ब्रदर इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, राइट. सो ये बिल्कुल सच बात है दैट जो हम बोएंगे वही पाएंगे, जैसा हम करते हैं वैसा हमको मिलता है. बट शायद इस लाइन के अंदर हमारे पेरेंट्स ने, हमारे मेंटोर्स ने एक छोटी सी चीज़ मिस कर दी जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. अगर वो चीज़ हम लोग मिस कर जाते हैं देन ये फैक्ट एब्सोल्युटली हमारे लिए बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है. दैट इज़ अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में लोग हमारी इज्जत करें देन हमको उनकी तो इज्जत करनी पड़ेगी. बट उससे भी पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें तो उससे पहले हमको खुद की इज्जत करना स्टार्ट कर देना होगा. अगर हम अपनी नज़रों में अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे तो दुनिया हमारी इज्जत कैसे करेगी. एंड इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं आपके साथ में एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ. आप लोग मुझे खुद बताओ दैट जब आप रोड्स पे चलते हो या फिर आप कहीं घूमने के लिए निकले हो एंड आपको रोड साइड के पास में कोई बेगर दिखता है, कोई भिखारी अगर दिखता है तो आप मुझे खुद बताओ क्या आप उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो? एब्सोल्युटली नो. एंड ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो जो बेगर है वो कभी खुद की इज्जत डेवलप नहीं कर पाया. अगर उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती, वो खुद की इज्जत कर रहा होता देन एब्सोल्यूट सी बात है आप भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं. बिकॉज अगर वो सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी कर रहा होता है देन कभी भी वो बेगर वाली पोजीशन के अंदर रिटेन ही नहीं कर पाता. वो अपने लिए ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना स्टार्ट ज़रूर करता जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाता. वो कभी भी भिखारी नहीं रहता. हो सकता है कि वो कहीं पर छोटी मोटी जॉब करना स्टार्ट कर देता है जहाँ से वो थोड़े बहुत पैसे अर्न करता है एंड फिर वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज अर्न करके वो ज़िंदगी में और भी आगे बढ़ सकता था. एंड हो सकता है कि हमारे स्टैंडर्ड से भी ऊपर जा सकता था विच इज़ एक्चुअली पॉसिबल. बट वो उस पोजीशन के अंदर इसलिए रिटेन कर पा रहा है, वो अभी भी करंट टाइम पे बेगर इसलिए है बिकॉज उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है जिसकी वजह से कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है. सो आई होप दैट आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी. दैट इज़ अगर आप चाहते हो कि दुनिया में लोग आपकी इज्जत करें, आपको नेम प्रोवाइड हो, आपको फेम, देन आपको सबसे पहले अपनी इज्जत करना स्टार्ट कर देनी होगी. तभी ये चीज़ एक्चुअल में एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल होने वाली है, अदरवाइज नॉट, राइट. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. दैट इज़ कि हमने ये तो समझ लिया कि हमको सेल्फ रिस्पेक्ट जनरेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तभी दुनिया के अंदर सारे लोग हमारी इज्जत करेंगे एंड हमको नेम प्रोवाइड होगा, हमको फेम प्रोवाइड होगा एंड सारी चीज़ें भी हम चाहते हैं, राइट. बट हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट किस तरीके से जनरेट करें, व्हाट आर द वेज टू जनरेट सेल्फ रिस्पेक्ट, इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकेंड लेट्स गेट स्टार्टेड. Number one, which is very very important in order to generate self respect, that is looks are important. मीन्स हमारी जो अपीयरेंस होती है, हमारी जो ग्रूमिंग स्टाइल्स होती हैं, हमारी जो ड्रेसिंग का स्टाइल होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है एंड इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी मेजर रोल टूवर्ड्स अ पर्सनैलिटी. बिकॉज हमारा जो अपीयरेंस होता है वो सच में बातें करता है. हमारी जो अपीयरेंस होती है वो बातें करती हैं. अगर आप किसी भी पर्सन से बात करने जा रहे हो, कम्युनिकेट करने जा रहे हो, देन आपके बात करने से पहले ही आपकी अपीयरेंस उससे बात करना स्टार्ट कर देती है जिसकी वजह से सामने कोई भी पर्सन है
एंड इट डज नॉट मैटर कि सामने आपसे एज में वो बड़ा है छोटा है बराबर का, इट डज नॉट मैटर, सामने कोई भी पर्सन है वो आपकी अपीयरेंस के थ्रू आपके बात करने से पहले ही आपको जज कर देना स्टार्ट कर देता है कि ये अच्छा बंदा है बुरा बंदा है, ये देखने में ऐसा लग रहा है तो इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा होगा, ये अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, वो लोग जज कर देना स्टार्ट कर देते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट आपको अपनी अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे बना करके रखना है, राइट। एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हो, द वेरी सिंपल वे इज यूज क्लोथिंग एज अ टूल। एंड यूज क्लोथिंग एज अ टूल का मतलब है मीन्स आप क्लोथिंग को एज अ टूल यूज करो अपनी पर्सनैलिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, अपनी स्पिरिट को लिफ्ट अप करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए। सो दैट इससे क्या होगा, जब भी आप किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट करने के लिए जाओगे, जब भी आप किसी से कॉन्टैक्ट करने के लिए जाओगे, तब आपका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर के बूस्ट अप होगा एंड आपको कभी भी एक अंडर कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग नहीं आने वाली है। एंड बिलीव मी दैट ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इट रियली वर्क्स, इट रियली मैटर्स, बिकॉज आप मुझे खुद ही बताओ दैट जब भी आप मार्केट में कोई भी सामान लेने के लिए जाते हो, जब भी आप बाजार में कोई भी सामान लेने के लिए जाते हो, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दैट आपको आपकी मम्मी ने बोला है कि जा करके बाजार से 2 किलो टमाटर लेकर के आओ, टोमेटोज को बाय करके लेके आओ 2 kg, राइट। देन आप अलग अलग जगह जा करके थोड़ा बहुत देखते हो ना दैट कहाँ पर चीज़ें मुझे साफ़ सुथरी मिल रही हैं, कौन से एरिया में मुझे अच्छी सब्जी मिलेगी एंड कौन से एरिया में बिल्कुल अनहाइजीनिक तरीके से एंड बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन नहीं होती, मुझे वहाँ पर नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं ना, वाई, बिकॉज द अपीयरेंस मैटर्स। बिकॉज अगर आपके सामने 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगेन टेकिंग दैट एग्जांपल, लाइक अगर आपको टमाटर लेने हैं एंड आपके सामने अगर आपको टमाटर खरीदने हैं एंड आपके सामने 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 2 लोग हैं जो कि अलग अलग जगह पर टमाटर बेच रहे हैं, टोमेटोज सेल कर रहे हैं, एंड पहली जगह आपको ऐसी दिख रही है जो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, उस बंदे ने बिल्कुल अच्छी तरीके से हाइजीन मेंटेन करके नीट एंड क्लीन तरीके से उन सारी चीज़ों को रखा हुआ है एंड वो बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से उन टमाटरों को बेच रहा है। एंड वहीं पर वो जो दूसरा बंदा है वो बिल्कुल अनहाइजीनिक तरीके से, बिल्कुल साफ़ सफाई उसने मेंटेन नहीं की हुई है, ऐसे ही टोमेटोज़ को सेल करने का ट्राई कर रहा है। तो आप कौन से वाले बंदे से टमाटर खरीदने जाओगे? एब्सोल्यूट सी बात है, पहले वाले पर्सन से, राइट। बिकॉज एंड पहले वाले ही पर्सन से क्यों? अगेन दैट पॉइंट दैट अपीयरेंस रियली मैटर्स। हमारे बात करने से पहले हमारा जो अपीयरेंस होता है वो सामने वाले बंदे के माइंड में हमारी पर्सनालिटी जज करवाना शुरू कर देता है। एंड ऐसा क्यों होता है? बिकॉज रियली अपीयरेंस मैटर्स। हमारे बात करने से पहले हमारा अपीयरेंस बात करने लगता है सामने वाले बंदे से जिससे हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट अपीयरेंस को हमें अपना एक नेक्स्ट लेवल पे बनाना है एंड अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए, पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप क्लोथिंग को एज अ टूल यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी पर्सनालिटी एक नेक्स्ट लेवल पे बूस्ट अप होगी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपकी बन सकती है। एंड इसको भी हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दैट इज़, आपको अपनी पर्सनालिटी अच्छी करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लोथिंग की कैटेगरी की बात करोगे, दैट आप अगर बाजार में जाकर के कोई भी कपड़े वगैरह खरीदना चाहते हो फॉर एग्जांपल, या फिर आप कोई भी चीज़ ले लो, दैट आपको शूज़ लेने हैं, आपको वॉचेस लेनी है, आपको ब्लेजर खरीदना है, देन ऑलवेज रिमेंबर अ प्रिंसिपल दैट पे ट्वाइस ऑफ वॉट यू आर गिविंग। मीन्स जो आपको मिल रहा है उसका आप दुगना प्राइस ज़रूर से पे करो। एंड ये चीज़ किस तरीके से काम करती है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब कई सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये क्या पागलपंती है, जो सामान हमको मिल रहा है हम उसका दुगना प्राइस क्यों पे करें। सो किस तरीके से ये चीज़ वर्क करती है मैं अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर कर दूंगा। दैट इज, ऑलवेज रिमेंबर अ प्रिंसिपल दैट पे ट्वाइस ऑफ वॉट यू आर गेटिंग इफ़ यू आर कंफर्टेबल एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड। मीन्स आपको जो भी कमोडिटी मिल रही है, आपको जो भी मिल रहा है उसका आप डबल प्राइस पे करो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो इसके अंदर। एंड नाउ इट डज नॉट मीन कि अगर आप कोई भी चीज़ लेने गए हो बाजार में एंड सामने वाला बंदा बोल रहा है कि भाई ये 3000 रुपये का है, दैन आप उसको ज़बरदस्ती बोलो कि नहीं भाई तुझे तो 6000 रुपये लेने क्योंकि मुझे अपनी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट करना है। ये कोई भी होशियारी नहीं करनी, ये पागलपंती नहीं करनी है, राइट। बट नाउ आपके दिमाग में आ रहा होगा देन फिर इस पॉइंट का एक्चुअली मतलब क्या है, एंड अगर हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो उसका डबल प्राइस क्यों पे करें एंड इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो ये चीज़ मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। मीन्स पे ट्वाइस ऑफ वॉट यू आर गेटिंग का क्लियरली ये मतलब है दैट अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या फिर कमोडिटी बाय करने के लिए जाते हो मार्केट में, देन आप हमेशा ट्राई करो दैट आप ब्रांडेड एंड ओरिजिनलिटी की तरफ थोड़ा सा जाओ। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप ब्रांडेड एंड ओरिजिनल चीज़ें बाय करने का ट्राई करते हो, सो इससे क्या होगा, इससे आप जो भी प्रोडक्ट या फिर कमोडिटी बाय करते हो वो लॉन्ग लास्ट करेगी इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल वन, जो कि हम लोग किसी नॉर्मल क्वालिटी की चीज़ अगर हम लोग लेते हैं उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग कोई ब्रांडेड या फिर ओरिजिनल चीज़ लेते हैं तो वो उस नॉर्मल वाले के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होगी, वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक लास्ट करेगी एंड इवन उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर होगी। एंड
जिसकी वजह से हमारी जो पर्सनालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट होने के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। एंड ऑल्सो आप खुद ही सोचो दैट अगर आप ब्रांडेड चीज़ों की तरफ जाते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो, ये प्रिंसिपल कोई मीन्स ऐसा नहीं है कि श्योर शॉट आपको करना ही करना है कुछ भी करके, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, देन अगर आप ये चीज़ करने वाले हो, देन इससे क्या होगा आप मुझे खुद ही बताओ दैट अगर आपके पास में 2 ऑप्शन हैं, मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई वॉच खरीदनी है, देन पहली चीज़ आप किसी ब्रांडेड कंपनी के अंदर जाते हो, उसके शोरूम के अंदर जाते हो, एंड दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी लोकल जगह से खरीद लेते हो, ठीक है। देन आप मुझे खुद ही बताओ दैट आप जब उस ब्रांडेड शोरूम के अंदर गए हो एंड आप वहाँ पर जाकर के किसी सेल्समैन से पूछते हो कि ब्रदर आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हो दैट मेरी रिस्ट के हिसाब से, मेरी कलाई के हिसाब से मेरे लिए कौन सी वॉच अच्छी रहेगी एंड आजकल क्या ट्रेंडिंग में है। एंड वहीं पर अगर आप किसी लोकल मार्केट में गए हो एंड किसी सेल्समैन से पूछ रहे हो कि भैया आप मुझे बताओ दैट मेरे हिसाब से क्या चीज़ सही रहेगी, देन आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है दैट जो पहले वाला जो सिनेरियो है मीन्स जिसके अंदर आप किसी ब्रांडेड शोरूम के अंदर गए हो, वहाँ पर वो बंदा आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से गाइड करेगा कि सर आपके रिस्ट के हिसाब से ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी, ये चीज़ ट्रेंड में चल रही है। एंड बिकॉज उसका टारगेट ही यही है दैट उसके पास में जो भी कस्टमर आ रहा है उसकी नीड को 100% सेटिस्फाई करे एंड उसका कस्टमर बिल्कुल खुशी खुशी उसके शोरूम से जाना चाहिए। बट वेरेज अगर आप किसी लोकल जगह से लेते हो देन वहाँ पर वो पर्सन मीन्स आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा आपको हेल्प करने के लिए, वो जस्ट आपको एक फिट एंड फाइन एंड राइट टाइप वाली चॉइस की आपको कोई भी वॉच सजेस्ट कर देगा जो कि आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होने वाली है, राइट। सो आई होप दैट आपको पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। सो नाउ अगेन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दैट ये कोई मेरा भी पर्सनल ओपिनियन नहीं है कि आपको करना ही करना चाहिए, मैं कोई नहीं होता हूँ आपको इस तरीके से गाइड करने वाला, आपकी पर्सनल चॉइस है, आप जिस तरीके से लेना चाहो। एंड मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ को छोटा बड़ा नहीं बता रहा हूँ दैट हमको ब्रांडेड जगह से लेना चाहिए, वो बहुत अच्छी होती हैं एंड छोटी जगह से ऐसा वैसा, हर पर्सन की अपनी अपनी थिंकिंग होती है। मैं बस आपको यहाँ पर वही कॉन्टेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ जो कि मैंने बड़े बड़े बेस्ट सेलर बुक से जो मैंने सीखा है, जिनके बहुत बड़े बड़े ऑथर्स रह चुके हैं जो कि इंटरनेशनल ऑथर्स हैं, एंड मैंने जो भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों के कोर्सेज से सीखा है मैं बस आपको वही यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो आई होप दैट आपको ये पॉइंट बिल्कुल तरीके से क्लियर हो गया होगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज रिमेंबर योर वर्क इज इंपॉर्टेंट। एंड लिटरली बिलीव मी, ये जो सेकंड प्रिंसिपल है ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी ज़िंदगी में सच में कामयाब होना चाहते हो। एंड योर वर्क इज़ इंपॉर्टेंट मीन्स इसका जो टाइटल ये लिटरली बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो मुझे इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल में जाके बताने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मीन्स आपका जो काम है, आप जिस भी फील्ड के अंदर हो अपनी लाइफ के अंदर, आप जो भी काम करते हो अपनी ज़िंदगी में, आप अपने काम को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करो। अगर आप अपने काम को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो सच में ये दुनिया आपकी इज्जत कभी भी नहीं करने वाली है। आप अपने काम को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करो, आप अपने काम को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो, सो दैट ये दुनिया आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेगी। बिकॉज एक सेइंग है, एक लाइन है जो मैंने कहीं पर पढ़ी थी एंड वो मुझे बहुत ज़्यादा हिट करी एंड वो मुझे आज भी याद है, दैट इज थिंक यू आर वीक, यू आर सेकेंड क्लास एंड फेल, और थिंक यू आर एन अचीवर, यू आर एन फर्स्ट क्लास परफॉर्मर, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, योर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विन। मीन्स आपके पास में 2 सिचुएशंस हैं। पहली चीज़, आप हमेशा ये सोचो कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, आप सेकंड क्लास कैटेगरी से हो, आप बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं हो, आप बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो, आप अपने बारे में ऐसे थॉट सोचो तो डेफिनेटली आप ज़िंदगी में फेल होने वाले हो। बट वहीं पर आपके पास में दूसरा रास्ता है, दैट इज़ आप हमेशा ये सोचो कि आप एक अचीवर हो, आप एक फर्स्ट क्लास परफॉर्मर हो, आप जिस भी फील्ड के अंदर जाते हो आप वहाँ पर एक्सेल करके दिखाओगे, वहाँ पर आप अपना झंडा ज़रूर से गाड़ोगे। एंड हमेशा पॉजिटिव थॉट्स अपने बारे में सोचो एंड आप ज़िंदगी में ज़रूर से कामयाब होने वाले हो। बिकॉज लोग हमें हमारे एक्शन के बेसिस पे जज करते हैं, जिस तरीके से हम लोग एक्ट करते हैं, जिस तरीके से हम लोग उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, खाते पीते हैं, उसी तरीके से लोग हमको जज करना स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज आई एम डैम श्योर आपने ये चीज़ कभी ना कभी आपके साथ में भी ज़िंदगी में हुई होगी, लाइफ में आपने नोटिस करा होगा। लाइक अगर आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए हो एंड अचानक से कोई पर्सन एक बात निकाल करके लाता है कि भाई तूने उस बंदे को देखा था, वो उस दिन किस तरीके से चल रहा था एंड किस तरीके से खाना खा रहा था, बैठ रहा था, उठ रहा था, मुझे तो वो बंदा बिल्कुल एकदम पागल ही लगता है, राइट। ये थोड़ा सा फनी एग्जाम्पल हो सकता है बट एक्चुअली इट इज़ एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज लोग हमको हमारे एक्शन के बेसिस पे ही जज करते हैं। आप खुद ही सोचो दैट आप जिस तरीके से आज नॉर्मली चलते हो उसी वजह से लोग आपको पहचानते हैं ना। अगर आप एकदम से अपनी चाल बदल दोगे, मीन्स एकदम से झुक करके चलना स्टार्ट कर दोगे एंड बिल्कुल स्लो मोशन में, या फिर आप एकदम से दौड़ने वाली चाल अपनी पकड़ लोगे, तो लोग आपको अलग तरीके से जज करना स्टार्ट कर देंगे। वो बोलेंगे ना कि भाई क्या हो गया, पागल हो गया है तू, पहले तो बिल्कुल नॉर्मल चलता था। वाई? बिकॉज पीपल जज अस ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्शन।
एंड हमारे एक्शंस कहाँ से आते हैं? आर एक्शंस आर टोटली 110% कंट्रोल्ड बाय आवर थॉट्स। हम जिस तरीके से सोचते हैं, हम जिस तरीके से हमारे माइंड में थॉट्स होते हैं, उसी बेसिस पे हमारे एक्शंस होते हैं। एंड इस चीज़ को मुझे कुछ ज़्यादा ब्रीफ में बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। मीन्स जिस तरीके से आप सोचोगे, जिस तरीके से आपके थॉट्स हैं, आप उसी के बेसिस पे एक्ट करते हो। सो इसीलिए मैंने अपने पहले के पॉडकास्ट के अंदर भी बोल रखा है दैट आप अपने ब्रेन को हमेशा पॉजिटिव चीज़ों से फीड करना स्टार्ट करो, जिसकी वजह से आपके एक्शंस भी इंप्रूव होंगे एंड आपको लोग पॉजिटिवली जज करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होगी। एंड एब्सोल्युटली अगर हमारी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होगी तो हमारी सेल्फ इमेज भी, हम खुद के बारे में अच्छी चीज़ें सोचना स्टार्ट करेंगे, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़िया होगा। एंड अगर हम खुद की इज्जत करना सीख गए, हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये दुनिया तो हमारी रिस्पेक्ट करेगी ही करेगी। एंड यहाँ पर मैं आपके साथ में एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा, छोटी सी एक स्टोरी इसको आप बोल सकते हो, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा सो दैट आपको बिल्कुल तरीके से क्लियर हो जाएगा दैट क्यों हम जिस तरीके से अपने काम के बारे में सोचते हैं वो थिंकिंग हमारी क्यों इतनी ज़्यादा मैटर करती है। ये आपको बिल्कुल चीज़ क्लियर हो जाएगी, मीन्स ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा दैट वाई आर वर्क इज़ इंपॉर्टेंट वाला एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी होता है। सो द स्टोरी इज़ दैट एक बार क्या होता है, 3 लोग होते हैं एंड तीनों के तीनों जो होते हैं वो ब्रिकलेयर्स होते हैं, जिसको अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलें देन अगर आप इंडिया की भाषा में हम लोग बात करें देन हम लोग उनको मिस्त्री बोलते हैं। सो व्हाट हैपेंस दैट एक बार वो तीनों के तीनों एक साथ बैठ करके एक घर को बना रहे होते हैं। उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ होता है कि आपको हमारे घर बिल्ड करना है एंड बदले में आपको पैसा वगैरह देंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें उनकी डन होती हैं। एंड उसी टाइम पर उन तीनों पर्सन से पूछा जाता है, जब वो उस घर के एक रूम की एक दीवार बना रहे होते हैं, ईंटें वगैरह रख करके सारी चीज़ें करके, वो जब एक दीवार बना रहे होते हैं देन उसी टाइम पर उनसे पूछा जाता है दैट तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। देन इस पॉइंट को आप थोड़ा सा एनालाइज ज़रूर करना, यहाँ से ध्यान से सुनना दैट जो पहला वाला जो ब्रिकलेयर होता है, जो पहला वाला मिस्त्री होता है, वो कहता है दैट मैं ईंटें लगा रहा हूँ, मैं इस दीवार को बनाने के लिए ईंटें लगा रहा हूँ। एंड जब सेकेंड वाले पर्सन से पूछते हैं, सेकेंड वाला जो ब्रिकलेयर होता है वो बोलता है, जब उससे पूछा जाता है दैट व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, देन वो पर्सन बोलता है कि मैं अपने 1 घंटे के 1000 रुपये बना रहा हूँ। वो ये नहीं बोलता है कि मैं ईंटें रख रहा हूँ दीवार को बनाने के लिए, वो ये चीज़ नहीं बोलता है। वो बोलता है मैं अपने 1 घंटे के 1000 रुपये कमा रहा हूँ, जो कि उसके चार्जेस होते हैं। मीन्स उसको जो बंदा हायर करता है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, उसको बोलता है कि अगर तुम हमारे काम करोगे तो 1 घंटे का तुमको 1000 रुपये मैं दूंगा। सो वो सेकंड वाला पर्सन ये चीज़ बोलता है। एंड नाउ व्हेन इट कम्स टू द थर्ड पर्सन एंड उससे पूछा जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, देन इस चीज़ को ध्यान से सुनना दैट जो थर्ड पर्सन का रिप्लाई होता है दैट इज़ मैं एक घर बना रहा हूँ जिसके अंदर एक प्यारा सा परिवार रहेगा एंड उस परिवार में जो बच्चे हैं वो खेल कूद करके बड़े होंगे एंड ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबी पाने वाले हैं। वो थर्ड वाला जो पर्सन होता है वो ये जवाब देता है। एंड इसके बाद में जब कुछ सालों के बाद, लगभग 5 से 10 सालों के बाद, उन तीनों को जब एनालाइज करा जाता है कि वो तीनों के तीनों अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर हैं, वो कौन सी पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं, देन जो स्टार्टिंग के जो पहला वाला एंड जो दूसरा वाला जो ब्रिकलेयर होता है, जो बंदे होते हैं वो अभी भी उसी काम पर ही अटके होते हैं। वो अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर के वो दीवारें बना रहे होते हैं, वो मिस्त्री का काम कर रहे होते हैं, बिकॉज दे लैक्ड विजन। उनके पास में कोई भी विजन नहीं होता था, वो अपने काम को बिल्कुल इंपॉर्टेंट मानते ही नहीं थे। बट वो जो थर्ड वाला पर्सन होता है जिसने इतना अमेजिंग आंसर दिया था, वो इस समय एक बहुत ही बड़ा एंड बहुत ही सक्सेसफुल आर्किटेक्ट बन चुका होता है, जिस सिटी के अंदर उसने अपने इस काम की शुरुआत की होती है आज से 5 से 10 साल पहले। आज की डेट में वो अपनी सिटी का, इवन अपने स्टेट का बहुत ही बड़ा आर्किटेक्ट होता है एंड दूर दूर तक उसका नाम होता है। जब भी उसके कोई भी इंडस्ट्री की बात करी जाती है कि मुझे अगर कोई पर्टिकुलर घर बनवाना है एंड तो मैं कौन से पर्सन को चूज़ करूँ, मैं कौन से आर्किटेक्ट को लेकर आऊँ, देन सबसे पहले उस पूरे के पूरे स्टेट के अंदर जिसमें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, सबसे पहले सबकी ज़ुबान पर सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे का नाम आता है। मीन्स वो अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कामयाब हो जाता है। सो द पॉइंट इज दैट हमको अपने काम के बारे में पॉजिटिव थॉट्स ही अपने दिमाग में रखने चाहिए। हमको समझना चाहिए दैट हमारा काम क्यों इंपॉर्टेंट है। हमें अपने काम के बारे में इंपॉर्टेंस जनरेट करनी होगी, अपने काम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा, तभी ये दुनिया हमारी इज्जत करने वाली है। बिकॉज जिस तरीके से हम अपने काम के बारे में सोचते हैं उसी सेम तरीके से मीन्स हमारे जो जूनियर्स होंगे, हमारे जो सबॉर्डिनेट्स होंगे, वो भी उसी तरीके से हमारे जॉब के बारे में सोचेंगे। अगर आप अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहते हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो एंड आपका बहुत बड़ा विजन है, देन एब्सोल्युटली जो आपकी टीम है, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहने वाले हैं, वो भी बहुत ज़्यादा विजनरी बनने वाले हैं एंड आप सब लोग मिलकर के लिटरली बहुत बड़ा खेल सकते हो। सो आई होप दैट आपको ये सेकेंड पॉइंट बिल्कुल तरीके से क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ जस्ट मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ डू पॉजिटिव सेल्फ टॉक।
एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने के लिए आपको मैं एक बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने इस एक्सरसाइज को डेली बेसिस पे करना स्टार्ट कर दिया, लिटरली आई एम टेलिंग यू, आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने के अंदर बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे। एंड दैट एक्सरसाइज इज यूज सेल योर सेल्फ टेक्निक, जिसके अंदर आप क्या करोगे, मीन्स जब भी आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक जनरेट करना चाहो, जब भी आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना चाहो, देन आप एक छोटा सा काम करना, दैट अपने माइंड में आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन तैयार करो। दैट इज, दो लोग हैं एंड उन दो लोगों में से जो पहला वाला बंदा है वो एक सेल्समैन है एंड जो दूसरा वाला पर्सन है वो एक कस्टमर है। एंड वो जो पहला वाला जो सेल्समैन है वो उस कस्टमर को एक प्रोडक्ट सेल करने का ट्राई कर रहा है। एंड प्रोडक्ट सेल करने के लिए वो उस प्रोडक्ट के काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशन बता रहा है। एंड वहाँ पर जो प्रोडक्ट होने वाला है, ये हो सकता है आपको थोड़ा सा फनी लगे, बट लिटरली ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने के लिए, जनरेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। दैट वो जो प्रोडक्ट होने वाला है वो होने वाला है यू। आप वो प्रोडक्ट होने वाले हो, मीन्स आप, आई नो आप एक इंसान हो, बट जस्ट अज्यूम कि आप वो प्रोडक्ट हो। एंड उस सिचुएशन के अंदर जब वो पहला वाला जो सेल्समैन है वो उस कस्टमर को जब सेल करने का ट्राई कर रहा है, एंड अगर वहाँ पर आप प्रोडक्ट हो तो जाहिर सी बात है वो जो सेल्समैन है वो उस कस्टमर को आपकी स्पेसिफिकेशंस बताएगा। एंड उस सिचुएशन में आप अज्यूम करो दैट वो जो सेल्समैन है वो आपकी क्या क्या पॉजिटिव स्पेसिफिकेशंस उस कस्टमर को बताएगा। वो बता सकता है दैट, हो सकता है कि आपने स्कूलिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छे परसेंटेज स्कोर किए हो, तो वो जो सेल्समैन है वो बताएगा कि ये जो प्रोडक्ट हमारे पास में है इसने 10th क्लास के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे थे, या फिर इसने 12th बोर्ड्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे थे, एंड अपने पेरेंट्स की बहुत ही ज़्यादा बात मानता है, एंड इसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये अगर कोई भी बुक्स पढ़ता है तो बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ में पढ़ता है, ये बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड है। जब ये छोटा था तो इसके साथ में कुछ इस तरीके का इंसिडेंट हो गया, बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, बट उसके बावजूद इसने वहाँ पर रिकूप करा खुद को, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया, अपने आप को संभाला, एंड बहुत ही मैच्योर माइंड के साथ में इसने उस सिचुएशन को हैंडल करा, जिसकी वजह से बाद में इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी हुई थी। एंड ये प्रैक्टिस करते करते, बिलीव मी दैट जब आप इस एक्सरसाइज का यूज़ करोगे, देन आपको खुद से ही, जब आप इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को अपने माइंड में क्रिएट करोगे दैट एक सेल्समैन एक कस्टमर को एक प्रोडक्ट बेचने का ट्राई कर रहा है एंड वो प्रोडक्ट आप हो, तो वहाँ पर जो भी स्पेसिफिकेशन, पॉजिटिव फीचर्स जो आपके वो सेल्समैन बताने वाला है उस कस्टमर को, वो सारे के सारे आपके पॉजिटिव फीचर्स होने वाले हैं ना। एंड जब आप इस एक्सरसाइज को यूज़ करोगे, आप मुझे खुद ही बताओ दैट क्या आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक नहीं कर सकते हो? एब्सोल्युटली कर सकते हो। सो मेक श्योर इस एक्सरसाइज को आप डेली बेसिस पे यूज़ करना स्टार्ट करो। अगर आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने में दिक्कत होती है, देन आई एम गारंटिंग यू लिटरली आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। एंड अगर आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है, देन आई बटन के ऊपर मैं आपको अपने 3rd डे के पॉडकास्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, विच इज़ बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। उसके अंदर मैंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के पार्ट के अंदर मैंने बिल्कुल डिटेल में इस पॉइंट को और भी ज़्यादा शेयर करा है दैट अगर आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हो, अगर आप अपने ब्रेन के अंदर सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही भरते हो, अगर आप अपने दिमाग के अंदर सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ही इनटेक करते हो, देन आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, या आपको कैसे अपने गोल अचीवमेंट में मदद करने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस किस तरीके से बूस्ट करेगा, मैंने उस वीडियो के अंदर, उस पॉडकास्ट के अंदर बिल्कुल डिटेल में बता रखा है। सो आई होप दैट आपको ये 3rd पॉइंट भी बिल्कुल तरीके से क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ इट्स योर टर्न दैट आप इन तीनों पॉइंट्स को, दैट इज नंबर 1, रिमेंबर दैट योर लुक्स आर इंपॉर्टेंट, एंड नंबर 2, रिमेंबर योर वर्क इज इंपॉर्टेंट, एंड नंबर 3, स्टार्ट डूइंग पॉजिटिव सेल्फ टॉक। इन तीनों पॉइंट्स को आप अप्लाई करना स्टार्ट करो अपने डे टू डे लाइफ के अंदर, सो दैट आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जनरेट करना स्टार्ट करोगे, एंड जिसकी वजह से अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ही करना सीख गए, देन ये दुनिया लिटरली आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करने वाली है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में इस पॉडकास्ट का टाइटल रखा है दैट यू आर योर थिंकिंग। आप जिस तरीके से सोचोगे आप वही बन जाओगे, उसी सेम तरीके से ये दुनिया आपको ट्रीट करने वाली है। सो आई होप दैट आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा आज के भी पॉडकास्ट के अंदर, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। सो टिल द टाइम मिलते हैं हम लोग अगले पॉडकास्ट के अंदर अगेन विद अ वेरी वैल्यूएबल कंटेंट, एंड लेट्स प्ले बैक टुगेदर।